हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना करण। लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का इंडिया के टॉप डांस रियलिटी शो में, जिसका नाम है द डांस हंटर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सेमीफाइनल्स के पहले दौर में पहुंच चुके हैं। एंड नाउ हमारे सुपरस्टार जजेस, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी डांसिंग क्वीन दीपनिता, मशहूर कोरियोग्राफर वन एंड ओनली जेजे, और हमारे क्लासिकल के सरताज अभिमन्यु जी का। दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने शो की और बुलाते हैं आपके अपने स्टार फैजल को। जोरदार तालियां हो जाए फैजल के लिए। दोस्तों, जोरदार तालियां हो जाए फैजल के लिए। वाह, एक बार फिर जोरदार और शानदार परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे फैजल आप? कड़ी मेहनत, घंटों की रिहर्सल और मेरे मेंटर जेजे सर। ओके कट, वेरी नाइस सर। फैजल का एटीट्यूड देखा? ऐसा लग रहा है ऑलरेडी जीत चुका है। स्टार है ना, एटीट्यूड तो आ ही जाएगा। ऑनलाइन वोटिंग पोल्स हम और हमारे जजेस भी तो उसी की तरफ है। अभिमन्यु जी, मैं तो ये शो छोड़ दूंगा बस। डोंट वरी, ये सब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। हम लोग इसके बारे में बाद में बातें करेंगे, ओके? ठीक है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया, छा गए। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि आप इस स्पेशल एपिसोड के एंड में एक स्पेशल परफॉर्मेंस करें। वाह वाह, क्या बताऊं, बहुत सही है। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मानिकाल जी क्या है सर? अरे फैसल बेटा, ऐसे तनक के मत आओ, वरना तुम्हारे मानिक अंकल को हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा बेटा यही शो कर दो, बस एक परफॉर्मेंस का सवाल है ना? मैं कोई स्पेशल डांस नहीं करने वाला। फैजल जी, मेरी बात सुनिए। फैजल जी, अरे बात तो सुन लीजिए। मना कर रहे हैं। मानेगा, अपना ही बच्चा है, मानेगा। आइए आइए, शो देखिए, मानेगा वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मिलकर बात करते हैं। ठीक है, हम सब वहीं मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। हेलो, क्या? अरे वो क्या समझते हैं, जैसा वो चाहते वही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। स्टॉप द म्यूजिक। डोबो, कर क्या रहे हो तुम? ये क्या स्टेप्स हैं? लोग नीचे से ऊपर जाते हैं और तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मुझे तुम्हारी पूरी मेहनत चाहिए। गॉट दैट? म्यूजिक। सिमरन, रुकना मत, मेरी नजर तुम पर भी है, सो कीप डांसिंग।
डबली जी, ये सब हो क्या रहा है? फैजल है कहाँ? 12 बजे का टाइम दिया था, 1 बज चुका है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और फैजल का फोन बंद आ रहा है, हाँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और तो और वो घर पर भी नहीं कहानियां है। मत सुनाइए मुझे, फैजल लेके आइए मेरे पास। आप जानते हैं ना कि वो बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा लड़का नहीं जो रिहर्सल मिस कर दे। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे सॉर्ट आउट कीजिए प्लीज। फैजल लेके आइए मेरे पास अभी। रुकिए, ओह माय गॉड, ये सच में फैजल है? दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ। मुझे लिफ्ट चाहिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ तो तुम सच में फैजल हो? जी। हाँ आओ ना, आओ बैठो। थैंक यू सो मच। चलिए। फैजल, फैजल जी, हद करते हैं आप। अरे कहाँ थे अब तक आप? हैं, आपको फोन लगा लगा कर हमें हाथ पे बांध लगाने वाली हालत हो चुकी थी, और आप है कि ये हद बना के घूम रहे हैं। हद। सॉरी दलविजय, सॉरी एवरीवन। मैं अभी आया। फैजल क्या हुआ है? 1 मिनट से। अरे जा कहाँ रहे हो? हुआ क्या इस लड़के को? सुनिए तो मेरी बात। फैजल जी 1 मिनट रुकिए। फैजल जी 1 मिनट रुकिए। इस तरह कहाँ से आ रहा है फैजल? इसकी हालत देखी तुमने? अरे 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 फैजल जी, अरे फैजल जी, फैजल जी, किसे बोलूंगा मैं? कौन यकीन करेगा मेरा? ना समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और ना ही पता चल रहा है क्या करूं। फैजल जी, फैजल जी, खोलिए ना। फैजल जी, फैजल जी, आप हमें बहुत सताते हैं। अरे खोलिए ना। अरे हाँ, अपने डब्ल्यू जी को बहुत सताते हैं। हाँ सच्ची। सलाम रेडी। फैजल देखो, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी रिहर्सल्स हम लोग कल भी रख सकते हैं। इट्स ओके। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। वो रास्ते में वो किसी काम के लिए रुक गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैं रेडी हूँ। ओके गाइस, म्यूजिक। फैजल जी, आप ठीक तो हैं? एम्बुलेंस बुलाओ को जल्दी से। एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं, एम्बुलेंस नहीं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मैं ठीक हूँ सर। अरे रुक। अरे अतुल, वो तो गिर गया। अरे अतुल, अरे मेरा घुटना। आराम से अतुल, आराम से। तेरी टांग गई यार।
अबे वो सेट पड़ा है, इसे उधर ही बिठाते हैं। चलो स्टेशन में। अबे बाइक चलाना छोड़ दे, तुझे नहीं आती बाइकिंग। बहुत दर्द हो रहा है यार। बस बहुत होगा। चल आराम से लेके आ जाओ। आराम से। पहुंच गया। ये क्या है? आराम से। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मुंबई से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर इस सुनसान इलाके में कॉटेज के पास खड़े हैं, जहां शोबिस के मशहूर कोरियोग्राफर अभिमन्यु, दीपानेता और जे का खून हो गया है। आप देख सकते हैं सीआईडी ऑफिसर यहां मौजूद हैं और हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। इन तीनों के सिर्फ गले कटे हुए, बाकी इनके शरीर पर कहीं कोई हाथापाई का निशान नहीं है। ये बात तो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खूनी ने पहले इन्हें बेहोश किया, उसके बाद इनके गले काटे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये अजीब जगह ढूंढी है यार। कुछ मतलब कुछ है ही नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये देख, खून से सना हुआ पंजे का निशान। हाँ, ये किसका हो सकता है? इस खूनी का भी हो सकता है या फिर इन तीनों में से किसी का। इसका ब्लड सैंपल लेते हैं और डीएनए टेस्ट करते हैं। हाँ कर ले, पता चल जाएगा। और ये देख, इन तीनों में से तो किसी की जूते के एड़ी का निशान नहीं है ये। फिर बॉस, ये जूते का निशान किसका हो सकता है? सर, ये देखिए सर, ये सिरिंज मिला वहां से। तो कहीं इसी सिरिंज में से तो वो बेहोशी की दवा नहीं दी गई इन तीनों को? गाइस गेट रेडी, फाइनल राउंड की रिहर्सल का टाइम हो गया। एपिसोड कल शूट होगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। ओके, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्विक, कम ऑन प्लीज। अरे फैजल जी उठिए 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 उठिए, सबसे पहले रिहर्सल आपको ही तो शुरू करनी है। आखिर आप हमारे शो के स्टार जो हैं, और याद है ना, इसके बाद हमको एड फिल्म की शूटिंग में भी जाना है। उठिए उठिए उठिए, शेड्यूल बहुत टाइट है। कमान कमान कमान। वो मेरे घुटने और मेरी कोहनी में चोट लगी है, तो मैं डांस नहीं कर सकता। क्या? कोहनी और घुटने में चोट? फैजल, ये सब कब हुआ और कैसे? चलो आज का नाटक शुरू। अब हो गई रिहर्सल हमारी। अरे कुछ सुना तुम लोगों ने? कुछ सुना? इस शो का क्या होगा? क्या हो गया? बर्बाद हो गया मैं तो, बर्बाद। अरे सर, हुआ क्या है? अरे तुम लोगों ने न्यूज नहीं देखी? अरे अपने शो के तीनों जजेस का मर्डर हो गया है। बर्बाद हो गया। हाँ, खून हो गया। क्या होगा मेरे शो का? क्या होगा? मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं फैसल जी। अरे इतना बड़ा कांड हो गया और आप पर इसका कोई असर नहीं। अब देखिए, आपको पता है ना, वो तीनों इंसान इस शो के जज थे और आपको बहुत पसंद करते थे। मैंने कहा ना, मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे फैजल जी रुकिए तो, फैजल जी। आसान के चल बता। यार कमाल है यार, है? तुम लोग को कैसे पता चल जाता है कि हमारी जांच पूरी हो गई? एंड वक्त पर धमक जाते हो यार तुम लोग। वो क्या है ना सालों के कि इतने साल तेरे साथ काम करने के बाद हम समझ जाते हैं। ओह माय गॉड। अरे सालों की बात छोड़िए सर, थोड़े समय के लिए भी, लेकिन अगर आदमी
साथ साथ काम करें ना तो ट्यूनिंग हो ही जाती है। हाँ हाँ हाँ, ट्यूनिंग ट्यूनिंग। काम की बात करें? वो हाँ, काम की बात, यस। बस किसी ने बहुत ही इत्मीनान से इन तीनों को मारा है। गले की सिर्फ उस नस को काटा है जिससे जिंदगी के तार जुड़े होते हैं। इन तीनों के खून में मुझे सोडेन और बुफेन नाम की दवाई के अंश मिले, जो कि बेहोश करने वाली बहुत तेज असरकारक दवा है। और सर, इन तीनों के कपड़े और जूतों से मिली रेत से ये पता चलता है कि उस सुनसान शेड में आने से पहले ये लोग किसी समंदर के किनारे गए थे। मैंने इन तीनों को समुद्र के किनारे से अगवा किया, फिर मुंबई से दूर उस शेड में बंद किया, वहां पर इन तीनों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और फिर गला काट दिया। बिल्कुल बॉस। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो इस लिफाफे में है। शेड में आप लोगों का जो शक था वो एकदम सही निकला। तो ये तय हो गया है जो शेड में हमें निशान मिले थे वो आदमी के हैं। अब पता ये लगाना है सर कि वो खूनी का है या फिर इनके जैसे किसी विक्टिम का। जो भी हो अभिजीत, विक्टिम हो या खूनी, लेकिन निकल गया है वहां से और अभी भी जिंदा है। अब आगे की कहानी वही बताएगा हमें, ये चौथा आदमी। सर, साळुंखे साहब ने बताया कि वो बेहोशी की दवा उस चौथे आदमी के शरीर में भी है। फिर तो वो चौथा आदमी सर विक्टिम ही होगा। पर अभिजीत, ये जो बेहोशी की दवा है वो शरीर में काफी देर तक रहती है, तो हम उसे। हाँ सर, अगर वो आदमी उस डांस शो से जुड़ा हुआ है तो हम वहां जाके पता कर लेंगे। हाँ? अरे नहीं सर, वो लोग तो अच्छा म्यूजिक बजाते, बहुत बढ़िया डांस करते। मेरी वाइफ तो उस शो की इतनी बड़ी फैन है कि बार बार रिपीट टेलीकास्ट देखती रहती है। अरे फ्रेडी, उस शो की चकाचौंध के पीछे क्या चल रहा है किसे क्या पता। वो तीनों लोग उस शो को जज कर रहे हैं तो तीनों मारे गए। सर, हाँ सर, तीनों विक्टिम्स ने जो फोन कॉल किए थे उनके फोन की आखिरी लोकेशन जूह सर्कल थी। उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हुई सर। फोन की आखिरी लोकेशन जूह सर्कल? और अभिजीत, जूह के समुद्र का किनारा तो वहां से बिल्कुल नजदीक है। सर, उनके कपड़ों और जूतों पर रेत वहीं से आई होगी। अभिमन्यु जे दीपन्नेता, इन तीनों के फोन का आखिरी लोकेशन जूह सर्कल था और फिर उनके कपड़ों पर और जूतों पर रेत मिली थी, समुद्र की रेत। और ये टापू, ये जूह बीच, उस जगह से बिल्कुल करीब है। यहीं पे पूछताछ करते हैं। नसीब की बात है सर। लोग यहाँ चौपाटी घूमने आते हैं और हम लोग यहाँ इंक्वायरी करने आते हैं। और नहीं तो क्या सर, ड्यूटी पे एक बर्फ गोला खाने को नहीं मिलता है। सचिन, काम करो, ये केस खत्म हो जाने के बाद इन दोनों को यहाँ समुंदर में 4-5 घंटे तैरने की प्रैक्टिस करवाओ। अरे नहीं सर। चलो काम पर लगाओ, गोला खिलाता हूं अभी। सर। हाँ, क्या है पंकज? सर, इस आदमी के गले में चेन देख रहे हैं सर? हाँ सर, ये डांसिंग शो के जज जेजे के गले में मैंने देखी थी सर। जेजे के गले में? हाँ सर। क्या हुआ सर? सर, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो क्या है ना, तुम्हारे गले में ये जो चेन है ना, वो पसंद आई है हमें, बहुत पसंद आई है। चेन? भागने की कोशिश नहीं, सीआईडी के सामने खड़े हो तुम। जो कुछ पूछा जाए उसका सच सच जवाब दो बस। ये चेन तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस औरत के गुंडों ने तो मुझे पहले ही भगा दिया था साहब यहाँ से। मैं यहाँ से कल घर जाने की तैयारी में था, तभी देखा कि 3 बड़े लोग जो टीवी में आते हैं वो उस औरत से बात कर रहे थे साहब।
हो सकता है इन तीनों खून में उस औरत का हाथ। हो सकता है सचिन, उस औरत का हाथ तो हो सकता है, पर है कौन ये औरत? अपने रिहर्सल रोक दीजिए। मानिकलाल जी, जहां पर आपके पहले 3 जजेस की हमें लाशें मिली हैं, उस सुनसान शेड में, वहां पर हमें पता चला कि एक चौथा आदमी भी मौजूद था। उसके कुछ निशान भी मिले हैं और उन तीनों के साथ साथ उस चौथे आदमी को भी वो बेहोशी की दवा दी गई और हमें शक है कि वो चौथा आदमी आप में से कोई है। इसीलिए आप सबका ब्लड एग्जामिन किया जाएगा, तो कोऑपरेट करना प्लीज। सुनिए, मैं कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाऊंगा। फैजल जी, सारुण के सबके ब्लड सैंपल ले लो। सचिन, पूर्वी। फैसल जी बात तो सुनिए, खोलिए खोलिए प्लीज। फैसल जी, फैसल भाई दरवाजा खोलिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब। फैजल, फैजल बेटा दरवाजा खोलो। फैजल, फैजल मेरी बात सुनो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं बेटा, तुम्हारी मदद करने आया हूं। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ बताना, फिर आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हम, ठीक है? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप सीआईडी हो, आप मुझे पकड़ोगे और मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करोगे। मैं जानता हूं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मेरी बात सुनो बेटा, तुम मेकअप रूम में कितनी देर तक बैठ सकते हो? हाँ? कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। देखो, बाहर आओ और हमें सब कुछ सच सच बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ? आ जाओ बेटा, दरवाजा खोलो। हाँ, आ जाओ बेटा, चलो। अब बताओ बेटा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सब कुछ बताओ। मैं वो चौथा इंसान हूं जो उस रात हमारे तीनों जजेस के साथ उस शेड में था। मेरे ब्लड में भी आपको वही ड्रग मिलेगा सर। और ये देखिए, ये वही कटा निशान। मुझे तो लगा कि मैं मर गया, पर मैं बच गया था। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, तुम और वो तीनों जजेस वहां पहुंचे कैसे? मैं ये शो छोड़ना चाहता था सर, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता था, पर इस शो की वजह से, इन स्पॉन्सर्स की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। यही बात डिस्कस करने के लिए मैं अपने मेंटर जेजे सर के स्टूडियो गया था। इतनी हिम्मत आ गई तुम में? हाउ डेयर यू! एक तो यहां चली आई और ऊपर से ये तेवर। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि मेरे सामने गिड़गिड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। राजेश दादा, इस वक्त तो सर किसी से मिलते नहीं है, लेकिन ये लड़की कौन है? और ऊपर से सर इतना भड़क रहे हैं उस पर। पता नहीं, सर बोल रहे थे कि विदेश से आई है, किसी होटल में ठहरी है। सर ने तो उसको लाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी थी। छोड़िए ना फैजल बाबा, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। लीजिए सर। थैंक यू। और जब मेरी आंख खुली तो मैं उस शेड में था।
मैं उन तीनों की लाशें देखकर डर गया था सर, और किसी तरह वहां से भाग निकला। मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं ये बात किसी को बता पाऊं, और अगर बताता भी तो कौन यकीन करता मेरा। इसलिए मैं आप लोगों से छिप रहा था। हमारे पास चले आते हैं, है ना? चल कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारी तकदीर अच्छी थी कि तुम बाल बाल बच गए। लेकिन देखना, उस खूनी को हम जरूर पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। और तुम्हें जो मदद चाहिए हम सब करेंगे, ठीक है? चलो। अरे पक्का पता है ना तुझे? हाँ साहब, आज सुबह मेरे आदमी ने उसे यहीं देखा था। कल से मैं भी नजर रख रहा हूं, मगर अब तक वो यहां नजर आया ही नहीं। सर, उस आदमी को देखो, इतनी गर्मी में भी शॉल लपेट के घूम रहा है। ये राजेश तो नहीं? पकड़ लूं क्या? नहीं, पकड़ो मत, हल्ला गुल्ला मच जाएगा। अगर राजेश नहीं हुआ ना तो राजेश चौकन्ना हो जाएगा। शॉल लपेट के घूम रहा है ना, तुम भी लपेट लो इसे। क्या हुआ इसे? इतनी सारी चोटें कैसे आ गई? वो ये भाग रहा था सर, तो भागते भागते गिर गया। अच्छा, अब मान लिया सर इसने? फैजल को बेहोशी की दवा इसी ने दी थी। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। राजेश नाम है मेरा। राजेश? तो फिर राजेश, शुरू से आखिर तक बताओ कि तुमने क्या किया था, और फिर उस लड़की का भी राज बताओ जो जे स्टूडियो में आई थी। सच सच बताओ। अगर सच नहीं बताया तो फिर से गिर जाओगे, फिर से ऐसी चोटें आएंगी, है ना अभिजीत? सर, मेरी तो बस इतनी सी गलती है, बस इतनी सी गलती है कि उस लड़के की बात मानकर मैंने फैजल को पानी में ड्रैगन कर दिया, और इसके बदले में उसने मुझे 15,000 रुपए दिए थे। और ये लड़की है कौन? ये लड़की जिसके बारे में तुम भी बता रहे हो, उस मछुआरे ने भी बताया और फैजल ने भी। आप तो उसे मिले होंगे सर। कहाँ मिले मुझसे? डांस शो के सेट पर। यही है सर, वो 701 रूम नंबर वाली मैडम, अभी अभी स्विमिंग के लिए आई है। अभी अभी स्विमिंग के लिए आई है? तो फिर यहां तो कोई दिख नहीं रहा। सर, लगता है वो भाग गई। नहीं सर, वो यहीं पे आई थी और मैंने उसे बताया भी नहीं कि आप लोग आ रहे हैं सर। तो फिर गई कहां? सर, चलो होटल में देखते हैं।
सिमरन तुम स्टेज पर तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती थी तुम, मगर आज तो पानी में भी जबरदस्त परफॉर्म कर दिया। अच्छा हुआ आप बड़ी जल्दी पानी से बाहर आ गई, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाता और अपना गुनाह भी कबूल नहीं कर पाती। सिमरन कहां भागोगे? सचिन छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो। सिमरन कुमार, फैजल के बाद की दूसरे नंबर की सफल प्रतियोगी, ये डांस कंपटीशन जीतने के लिए तुमने क्या कर दिया? कंपटीशन के तीनों जजेस को मार डाला और अब तुम फैजल को मारने निकली हो। मैं तो पकड़ी गई, लेकिन फैजल भी नहीं बचेगा। क्या? एक मिनट, क्या किया तुमने उसके साथ? मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस है ना आज, अब आप भी उसे नहीं बचा सकते। अच्छा, तुम्हें देखते रहना, फैजल को हम कुछ नहीं होने देंगे। बताओ। वो रहा सर, वो फैजल के ऊपर जो स्टार बना है वो कभी भी गिर सकता है। माय गॉड! फैजल! हाँ, मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो बेटा? साइड। माणिक लाल जी, डांस शो में तो बहुत नचा लिया लोगों को, अब जरा खुद भी नाचिए। इस लड़के ने मेरे को सड़क बना दिया, सड़क पर। मैंने 2 बार इसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक बार किस्मत ने बचा लिया और दूसरी बार सीआईडी ने। मानिक अंकल, आपने मुझे मारने की कोशिश की? हाँ फैजल, तुम्हारे इस माणिक अंकल ने, और माणिक अंकल के साथ थी ये तुम्हारी कॉम्पिटिटर सिमरन। क्यों सिमरन, क्यों मारा तुमने उन तीनों जजेस को? इसलिए क्योंकि मुझे ये कंपटीशन जीतना था, लेकिन फैजल जीत रहा था, और इस कंपटीशन को जीतने के लिए मेरे पापा ने काफी पैसे लगाए थे। क्या उन तीनों को मारकर तुम कंपटीशन जीतने वाली थी? मैंने पूछा क्यों मारा तुमने उन तीनों जजेस को? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये कंपटीशन जीतने वाले को कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ये शो एक धोखा है। और वो जजेस सारी दुनिया के सामने मेरी असलियत बताने वाले थे। ये फैसल शो बीच में छोड़कर भागने की तैयारी में था। मैं बर्बाद हो जाता, कंगाल हो जाता। इतना कर्जा मैं कहां से चुकाता? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप दोनों इस हद तक गिर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज आप लोगों की वजह से मैं बच गया। फैजल, हम सीआईडी वालों का तो ये फर्ज है कि निर्दोष को बचाना और मुजरिमों को सजा दिलाना। इन लोगों ने 3 मासूम लोगों की जानें ली, फैजल को 2 बार मारने की कोशिश भी की। तुम्हें तो फांसी की सजा ही होगी, फांसी। दुनिया का सबसे बुरा काम होता है गार्ड की नौकरी करना।
पता नहीं किस गुमनाम ने हेडक्वार्टर में फोन करके कह दिया उसने जंगल में घायल चीता देखा है। ढूंढो उसे अभी। हाँ यार, और रात को हमें लगा दिया काम पे। ढूंढो उसे, बेहोश करो और जानवरों के हॉस्पिटल में भर्ती करो। अरे चीता अगर घायल हो जाता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है। हमारी मौत का याद। आवाज मत कर, ध्यान से देख कहाँ है चीता। वो वहां पे है। संभल के। ये पटाखों की आवाज कैसी आ रही है? जंगल में पटाखे कौन चला रहा है? आओ चल देखते। ये तो पुराने वाला गार्ड ऑफिस है। कहीं पटाखे चलाने वाला इसके अंदर तो नहीं छुपा हो? मगर ये तो सालों से बंद है। ये पटाखों की आवाज नहीं, कोई गोली बरसा रहा है। कुछ गड़बड़ है, मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। एक मिनट, तुम दोनों यहीं रुको। सर, दोनों का कोई आईडी नहीं है। सर, एक AK-47 और एक रिवॉल्वर भी है। ऐसा लगता है ये पूरा AK-47 दीवार पे खाली कर दिया गया है। सर, फॉरेस्ट गार्ड ने बताया था कि सबसे पहले सिर्फ 3 गोलियां चली थी, लेकिन यहाँ तो 2 लाशें, एक गोली इसको और दूसरी गोली इस पे। तो फिर तीसरी गोली कहाँ गई? सर, ये देखिए। निखिल, जरा देखना रिवॉल्वर से कितनी गोली चली। सर, इसमें से एक ही गोली चली है और तीसरी गोली ये है। अब समझ में आया कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। ये दोनों यहाँ इस टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। उस वक्त इन पे हमला हुआ और वो हमलावर वहां उस दरवाजे से आया और यहां से इसने उस आदमी पे गोली चलाई और इससे पहले कि दूसरे आदमी पे गोली चला था, इस दूसरे आदमी ने पलट के इसे गोली मारी, जो गोली उसके शरीर को छूकर यहाँ दीवार में जाके अटक गई। और उसी वक्त हमलावर ने इस दूसरे आदमी पे गोली फायर की और ये आदमी लुढ़क कर यहाँ गिर गया। लेकिन सर, दीवार पे इस तरह AK-47 खाली करने का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है हमलावर बहुत गुस्से में था या फिर वो कुछ कहना चाहता है। क्या? ये आवाज कोई है। ये देखो, दरवाजे पे खून लगा है। यहीं अंदर कोई बैठा है। कौन है अंदर? बाहर निकलो। बाहर निकले तो गोली मार दूंगा।
भाई मुझे गोली मत मारो। मेरे पास 300 रुपए हैं, आप एक काम करो, इसको रख लो, ले लो, रख लो, लेकिन तुम चले जाओ, चले जाओ। मैं यहाँ ज्वेलरी शॉप लूटने आया हूँ, तेरे 300 रुपए नहीं बेवकूफ। सुबह हो जाएगी, ये दरवाजा नहीं टूटेगा। और हाँ, हमारे सेठ ने इस दरवाजे को बहुत मजबूत स्टील से बनाया है। और हाँ, ये दरवाजा सिर्फ हमारे सेठ की उंगलियों के निशान से खुलता। आप चले जाओ। तू सिर्फ देख, तेरा ये सिमसिम दरवाजा कैसे अपने आप खुलता है, देख। पूर्वी, उन लाशों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, एक का नाम बिकू है और दूसरे का नाम रंगा। दोनों बच्चे चुरा कर बेचते थे। पुलिस 2 सालों से इन दोनों को ढूंढ रही है। बच्चे ने कुछ बताया? नहीं सर, गुमसुम बैठा है, कुछ नहीं बोला। अरे फ्रेडी सर, चॉकलेट वॉकलेट तो ये डेली खाता है। मुझे पता है इसे क्या चाहिए। क्या? कुल्फी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मम्मी के पास जाना है, मुझे सिर्फ मम्मी के पास जाना है। हाँ हाँ बेटा बेटा, क्या हुआ क्या? मुझे मम्मी के पास जाना है। हाँ हाँ, हम आपको मम्मी के पास ले जाएंगे, आप शांत हो जाओ। हाँ, ऐसे जिद नहीं करते, बहादुर हो ना। मम्मी के पास जाना है। ले जाएंगे। देखो बेटा, डरो मत, हैं? आप सीआईडी ब्यूरो में हो, सीआईडी अंकल के साथ हो, हैं? कुछ नहीं होगा तुम्हें, हैं? तुम हमें हमारे कुछ सवालों का जवाब दो, तो फिर हम उस गंदे अंकल को पकड़ लेंगे और सजा दिलाएंगे, है ना? बेटा, क्या हुआ था जंगल के उस पुराने घर में जहां आप हमें मिले थे? मुझे 2 आदमियों ने उस घर में बंद करके रखा था। ये लोग थे वो? हाँ अंकल, यही 2 लोग हैं। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वहाँ पे धमाका होने लगा। अच्छा, वहां पे कोई और भी था? कोई तीसरा आदमी? हाँ अंकल, वहाँ पे एक और एक आदमी था। अच्छा, आपने उस आदमी का चेहरा तो अच्छी तरीके से देखा है ना? हाँ अंकल, उसके बाएं गाल पे एक मार्क था। उसके चेहरे के बारे में हमें सब कुछ बताओ, ताकि हम उसका स्केच बनवा सकें। ताकि आप उसे पकड़ लो। हाँ बेटा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। हेलो, कब? अच्छा, ठीक है, हम लोग आते हैं। कल रात एक ज्वेलरी स्टोर को लूट लिया गया है, उसके गार्ड का खून हो गया है। मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे बाप जाने के जमाने से चली आई हुई मेरी दुकान एक झटके में खाली हो गई साहब। ये क्या हो गया साहब? मेरी दुकान मिली थी उसको साहब, मैं लूट गया, मेरी दुकान लूट गई साहब। क्या हो गया साहब? सर, ना तो इस सिक्योरिटी पैनल से कोई छेड़छाड़ की गई है, ना ही इस दरवाजे से। तो चोर अंदर आया कहां से? सर, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है सर। मैंने बहुत मजबूत स्टील का दरवाजा बनवाया था, पता नहीं वो दरवाजा खोल के अंदर कैसे आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ये वॉचमैन उन चोरों के साथ मिला हुआ था? शटर खोल के अंदर आए, चोरी की
और फिर उन चोरों का मतलब निकल जाने के बाद इसे गोली मार दी, हत्या कर दी इसकी? नहीं सर, मेरे फिंगरप्रिंट्स और पासवर्ड के सिवा और कोई खोल ही नहीं सकता है। मैं हर हफ्ते पासवर्ड चेंज करता हूँ और पासवर्ड सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये दुकान कितने बजे बंद करते हैं आप? हर रोज 9:30 बजे। 9:30 बजे? कल रात भी आपने 9:30 बजे दुकान बंद कर दिया? हाँ जी सर। तो हो सकता है कि दुकान बंद करने से पहले आपका कोई स्टाफ का आदमी यहाँ अंदर छुप के बैठा हो। हाँ, आपके जाने के बाद उसने चोरी की और शटर खोल के चला गया? नहीं सर, मैं पर्सनली चेक करता हूँ। सबके बाहर जाने के बाद ही मैं लॉक करता हूँ और अंदर से बाहर जाने के लिए भी पासवर्ड की जरूरत है सर। तो फिर वो चोर अंदर घुसा कैसे है? सर, हाँ सर, एसी डक के इस वाले ग्रिल का स्क्रू ढीला है सर। मगर निखिल, ये डक्ट का ग्रिल इतना छोटा है कि इस रास्ते से कोई अंदर नहीं आ सकता। ये बात तो है। जरा खोलो इसे। अच्छा, हाल ही में इस डक को खोला गया था साफ सफाई या किसी और काम के लिए? नहीं सर, पिछले 10 सालों से इसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ये अंदर घसीटने का निशान तो है। ये देखो, छोटे छोटे हाथों के निशान जैसा कुछ है। और इतनी छोटी जगह में कोई अंदर कैसे आ सकता है? सर, सीसीटीवी फुटेज रेडी हो गई है। ठीक है, चलो। बहुत शातिर निकला सर ये लड़का। हम सोच रहे थे कि कई चोर होंगे, मगर एक आदमी और एक बच्चे ने सारी सिक्योरिटी को नाकाम करके पूरी दुकान खाली कर दी। हाँ दुष्यंत, यकीन नहीं होता कि ये बच्चा इस उम्र में इस तरह का गुनाह कर सकता है। पर सर, ये भी तो हो सकता है कि इस चोर ने इस बच्चे को मजबूर करके ये काम करवाया। हो सकता है। पहले इस चोर को पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो इस बच्चे से कोई और चोरी करवाए। लेकिन सर, इस चोर तक पहुंचेंगे कैसे? चोर चोरी का माल बेचने के लिए चोर बाजार ही जाएगा। वहीं से पता करते हैं इस चोर के बारे में। भाई अपने पास ही रखो। वैसे भी सीआईडी के डर से हम लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए। हाँ अरे निशांत भाई, जाहिर सी बात है, इतना सारा माल लेकर बाजार में तो भटकेंगे नहीं। अंदर से आपका नाम और दुकान दोनों पता करके आए। वो हमें पता है कि शहर में सिर्फ आप ही हैं जो अभी भी माल ले रहे हैं। हम लोग थोड़ा नए हैं और जो मन में आए दे दीजिएगा। ठीक है भाई, अब तुम लोग नए हो तो रख लेता हूं, वरना तो 6 महीने से चोरी का माल हम लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सब यहाँ अच्छे ही काम होते हैं। वैसे तुम तीनों को देख के ऐसा लगता नहीं कि तुम लोग इतने बड़े काम कर सकते हो, पर साथ में अगर कोई लड़की हो तो आदमी कुछ ज्यादा ही शरीफ नजर आता है, नहीं? अब वो क्या है कि जमाने के साथ थोड़ा बदलना पड़ता है, और चोरी करना अब पाप नहीं है, आर्ट है, आर्ट कला। ओ भाई, ये 5 किलो पित्तल के माल का 1000 रुपया हुआ।
हो सकता है एक हाथ कड़ी पीतल की हो, बाकी पूरा सोना ही है। एक बार देख तो लीजिए, ऐसी बात मत करिए। अरे भाई, चावल का एक दाना चेक करने से पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं। तुम लोगों को बताऊं, अभी मैंने एक माल का सौदा किया है, ये देखो, पूरा का पूरा खरा सोना है। हाँ भाई, एकदम प्योर क्वालिटी है। भाई ये माल किसने बेचा आपको? मतलब? तुमसे मतलब? अपना माल लो और निकलो यहां से। अपना भी माल लेके जाएंगे, ये माल भी लेके जाएंगे, इस दुकान का माल लेके जाएंगे। अरे चल, तुझे भी लेके जाएंगे। चोर डाकू लुटेरे तुम लोग? तुझ जैसे डाकू लुटेरों को ही लूटती है सीआईडी। सीआईडी? तुम लोग सीआईडी से हो? हाँ, अब बता किसने बेचा ये माल तुझे? बता। सर, यहाँ का एक मशहूर चोर पैंथर ने, और उसके साथ एक बच्चा भी था। बच्चा? सर वो बच्चा यहाँ पे भी आया था? हाँ सर, वो बच्चा पैंथर का पार्टनर था, क्योंकि आधा पैसा एक बैग में भर के उस बच्चे को दिया और आधा खुद रखा। तुम्हें पता है कि वो दोनों कहाँ गए होंगे? सर ये तो मालूम नहीं, लेकिन साहब वो बच्चा रास्ते की दूसरी तरफ खड़े एक ऑटो में बैठा, और ऑटो जैसे ही निकला, पैंथर जो उस पर नजर रख रहा था वो दूसरी तरफ निकल गया। सर ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑटो उस बच्चे के लिए ही खड़ा था। चोरी का माल लेते हो? तुम्हें तो प्योरो चलना होगा। सर इसका मतलब वो ऑटो वाला उस बच्चे से मिला हुआ था। हेलो कंट्रोल रूम, मशहूर चोर पैंथर चोरी का माल लेके टीके रोड से निकला है। सारे शहर में नाकाबंदी कर दो। ओके सर, उस ऑटो वाले को कैसे पकड़ेंगे? एक काम करो, आसपास की सारी दुकानों से सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और देखो उस ऑटो का नंबर क्या है। रिक्शा तो वही है सर। रिक्शे में कुछ नहीं मिला। इस दुकान वाले से पूछते हैं, शायद इसने देखा हो ये रिक्शा कौन लेके आया। आइए साहब, क्या चाहिए? हम लोग सीआईडी से हैं। ये आपकी दुकान के पास जो रिक्शा खड़ा है उसके बारे में जानने आए हैं। हाँ साहब, एक आदमी ने इस रिक्शे को रोका और एक बच्चे के साथ सीधे हमारी दुकान में आया, और उसके बाद उसने पीसीओ से एक कॉल किया। उनके पास कोई बैग था? हाँ साहब, बच्चे के हाथ में था। अच्छा, पीसीओ में उसने फोन पे क्या बात की, आपने कुछ सुना? नहीं साहब, मैं तो अपने कस्टमर के साथ बिजी था, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा वो आदमी रिक्शा छोड़ के गायब हो गया। रिक्शा वहीं खड़ी है लेकिन आदमी गायब है। तो मैं तो डर गया सर, मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, कितने बजे कॉल किया था उसने यहाँ से? सर यही दोपहर को 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास? आपके पीसीओ का नंबर क्या है? हेलो, हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। या क्या पता चला सर? उस पीसीओ से 12 बजे के आसपास 3 लोगों को कॉल किया गया था। एक राजेश, एक समीर है, और अश्विन स्टील्स वाले अश्विन कुमार। अश्विन स्टील्स वाले अश्विन कुमार तो काफी पैसे वाले आदमी हैं। कहीं चोर ने अश्विन कुमार को फोन तो नहीं किया था? सर चोर ने अश्विन कुमार को पीसीओ से फोन किया क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था, लेकिन अश्विन कुमार जैसा आदमी अननोन नंबर से फोन क्यों उठाएगा? अब इसका जवाब तो अश्विन कुमार ही दे सकते हैं। अगर हम अश्विन कुमार के घर नहीं जाते तो हमें उसकी किडनैपिंग का पता ही नहीं चलता। सर काफी समय हो गया, अब तक तो कोई आया नहीं। आएगा निखिल, जरूर आएगा। डस्टबिन में 2 करोड़ रुपए जो हैं। हटिए 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 हटिए, बाहर निकल।
चलाते नहीं आते थे वो गाड़ी। छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो, मुझे गलती से हो गया साहब, साहब मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मैंने इसे हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो। उठिए उठिए, देख के गाड़ी नहीं चला सकते। गलती से हो गया साहब, साहब मैंने जानबूझ के नहीं किया। जाने दो मुझे साहब, साहब मुझे जाने दो प्लीज, जाने दो मुझे साहब, जाने दो जाने दो मुझे। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया गया। निकल, इस ड्राइवर को पकड़ो। सब गलती हो गई, सब जाने दो साहब, मुझे जाने दो। बेटा अब ये पैसा सीआईडी ले जाएगी। हैं? सर, इस उम्र में बच्चा क्या क्या क्राइम कर रहा है? दुष्यंत, इस बच्चे के आंसू कुछ और ही कहानी बता दे। बस करो बेटा, बस। आप रोना बंद नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो? क्या नाम है आपका? हैं? देखो, हम जानते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और ऐसे गंदे काम तुम कर ही नहीं सकते, पर कोई तो है जो तुमसे काम करवा रहा था। कौन है वो? उसका नाम बताओ बेटा। चुप हो जाओ बेटे। देखो, अगर आप कुछ बताओगे नहीं तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? हैं? आपके मम्मी डैडी के पास आपको कैसे भेजेंगे? बताओ, कौन हो तुम? मेरा नाम रोहन है, मेरा घर दिल्ली में है। मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। याद करो ना बेटा, याद करो, तभी तुम उस बदमाश को पकड़ेंगे। याद करो। हाँ रोहन बेटा, वो अच्छा आदमी नहीं है। अगर वो पकड़ा नहीं गया ना तो वो तुम्हारे जैसे कई बच्चों से ऐसा ही बुरा काम करवाएगा। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेल रहा था। आजा रसीली ठंडी कुल्फी, कुल्फी वाला आ जाओ बच्चों, ये देखो कुल्फी वाला, आ जाओ बच्चों, ये आ जाओ। हाँ, एक कुल्फी कितने पैसे की है? अरे आज तो फ्री में है, मैंने अभी नया धंधा खोला है ना, इसीलिए आज सबको कुल्फी फ्री, लेकिन कल से सबको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? आराम से अरे ये ले। अरे तुम इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? कुल्फी नहीं चाहिए तुमको? तुम जैसे शांत बच्चे को तुम्हें स्पेशल कुल्फी दूंगा। आजा 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 आजा। कुल्फी वाला, कुल्फी ले लो। कुल्फी ले लो। चढ़ जा बेटा, बहुत खूब, शाबाश। चढ़ जा छे मेरे हीरे, चढ़ जा। इधर से अंदर जाना और उधर से उधर जाना, ठीक? जा, डरने की जरूरत नहीं, चल। हाँ बहुत सही मेरे हीरे, आ जा। डर क्या रहा है? नीचे मत देख, अंदर जा अंदर। हाँ शाबाश, क्या बात है। आजा 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 आजा। बस बेटा, नहीं बता, थोड़ा सा आजा आजा। कूद जा, कूद। हाँ कूद जा। डर लग रहा है? भूख लगी है? ए कल्लू, खाना ला, ये ले। अब कूद जा। अरे तू ऐसे डरेगा तो कैसे खाएगा? ऐसे तो ऊपर ही रह जाएगा। कूद जा। शाबाश, बहुत खूब। आजा आजा। हाँ अभी नहीं, एक काम और बाकी है बेटा। ये मशीन है ना तेरे पास, जा उससे वो दरवाजा खोल।
है ना निकल। हाँ वो पाइड पेपर मुझसे रोज प्रैक्टिस करवाता था। धीरे धीरे मैं सब सीख गया। प्लीज प्लीज मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए वरना उन्हें मार देगा। नहीं, आपके मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना, घबराओ मत। फ्रेडी, रोहन को ले जाओ। चल बेटा, मैं तुझे ढेर सारे चॉकलेट खिलाऊंगा। हाँ चल। सर, पैंथर पकड़ा गया। वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया सर। आने दो पैंथर को। रोहन की अधूरी कहानी अब ये पैंथर पूरी करेगा। मुझे भूख लग गया, मुझे कुछ खाने को दो ना। मेरे मम्मी पापा मेले में घूम गए, मुझे बहुत जोर से भूख लग गया, कुछ खाने को दो ना। चलो इन लोगों को जितना भूखा रखेंगे ना उतना ही इनके चेहरे पर दर्द झलकेगा। चलो। ठीक कहा तुमने, मरने दो। नहीं, मुझे सारे बच्चे जिंदा चाहिए। उतना ही चारा डालो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, समझे? रोहन हाथ से निकल गया। कोई नहीं, मुझे और बच्चे चाहिए, छोटे छोटे बच्चे। मुझे लगता है फिर से कुल्फी बेचनी पड़ेगी। बेचूंगा और बच्चे। बच्चों से चोरी करवाता है, खून करता है, हैं? कहाँ मिला तुझे ये रोहन? अरे साहब, आप रोहन को मामूली बच्चा मत समझो। वो एक नंबर का चोर है। वो हमारे साथ मिलकर चोरी करता है, फिर अपना हिस्सा लेके गायब हो जाता है, हमें भी पता नहीं चलता। देख पैंथर, रोहन ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब अगर तूने झूठ बोला ना तो इस बार ये गोली तेरे पैर पे लगी है, अगली बार सीधा यहां लगेगी, समझा? सर, सरिया गर्म हो चुका है, आग निकल रही है उसमें से। लाऊं क्या? अरे सर, मुझे छुट्टी दे दीजिए सर। ये सरिया वाला टॉर्चर मैं नहीं देख सकता सर। इसकी चीख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर। अरे बाप रे। सुना पैंथर, सरिया गर्म है और यहाँ ये पूरा ब्यूरो भी। अब बताएगा या? नहीं साहब, हे भगवान, आप लोग ऐसे मारते हो? बेटा ये तो नमूना है, ऐसे 1500 नमूने हैं हमारे पास। जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी दवाई। फ्रेडी, ये आदमी टाइम पास कर रहा है, इसकी जबान के ठंडक को गर्म कर देते हैं। सरिया लेके आओ। नहीं साहब, बता दो। बैठ, नीचे बैठ। आराम से याद करके बता, कोई जल्दी नहीं हमें। बोल। वो बच्चों को चोरी करता है, उनको कुल्फी का लालच देके बहलाता है और फिर उनको अगवा कर लेता है। कौन है वो? साहब, आज भी उसने ना 2 बच्चों की चोरी की है। उसका नाम मोहन है साहब, उसका नाम मोहन है। हाँ, वो हम जैसे चोरों को ये बच्चे सप्लाई कर देता है, फिर उसमें से हिस्सा लेता है साहब। कहाँ मिलेगा ये मोहन? साहब ये तो पता नहीं वो कहाँ रहता है। जब तुमने रोहन को हायर किया था तुम मिले थे उससे? नहीं मैडम, हमें जब भी बच्चों की जरूरत होती है चोरी के लिए तो हम एक ढाबे वाले को बोल देते हैं, तो वो बच्चे वहीं पे मिल जाते हैं हमें। हाँ साहब, वो ढाबे वाले को पता होगा कि मोहन कहाँ रहता है। कहाँ है ये ढाबा? अरे उस्ताद, तुम क्या जानो, एक बार हाईवे पे घना अंधेरा था। मैं अपनी दोनों हेडलाइट ऑन कर गाड़ी चला रहा था। सामने से एक बाइक वाला आ रहा था। उसने 2 हेडलाइट्स देखी। उसे ऐसा लगा कि 2 बाइक वाले होंगे, इसलिए वो बराबर बीच में से आ रहा था। मैं तो बहुत डर गया, मुझे लगा कि आज ये मर जाएगा। मैंने क्या किया पता है? ट्रक को मैंने घुमाया, लेकिन वो बाइक वाला माना नहीं, वो मेरी तरफ फिर से आने लगा। मैंने क्या किया पता है? क्या? एक स्पीड ब्रेकर देखा, गाड़ी को मैंने टॉप गियर पे लगाया और जाम करके उड़ा दिया। मेरी ट्रक हवा में और वो बाइक वाला नीचे से निकल गया। आगे जाके रुका और मुझे ऐसे सलाम ठोका। मैंने उसकी जान बचाई पता है? अरे पानी। ए सर, ये तो कुछ नहीं है। अगर मेरी सुनोगे ना
तो पतलून किल्ली हो जाएगी तेरी। मेरे दादाजी को अंग्रेजों ने एक ट्रक गिफ्ट दिया था, हमारे घर की शान था वो ट्रक, कोई नहीं चला पाता था उसे। एक दिन रात को अचानक गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव बह गया। जानते हो मैंने क्या किया? सारे गांव को ट्रक में रखा और गड्डी चलाई जोर से, सीधा शहर की तरफ चला गया। पूरे गांव को ट्रक में बिठा दिया? इतना बड़ा ट्रक था? ये 150 फुट। अरे यार भाई साहब छोड़ो बड़ी बड़ी बातें करने का, जो खाना है वो खा के निकलो अभी। इधर आओ, तेरा काम है तुमसे। हाँ बताओ। सबके सामने नहीं बोल सकता, कान समझे ला। हम लोग यहाँ खाने पीने नहीं आए हैं, हमें मोहन से मिलना है। कौन मोहन? कौन मोहन भी उनको नहीं पहचानता मैं। अरे वो बच्चे वाला मोहन, बच्चे वाला। बोला ना कोई मोहन को नहीं पहचानता हूँ। इधर आओ, मोहन से हम लोगों को मिला दो, तुम्हारा काम भी बना देंगे। हमारे पास बहुत माल है। ऐसा? चलो। क्या हुआ? किधर है मोहन? मोहन? हाँ आ रहे। रुक 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 रुक। कौन है? कौन है तुम लोग बताओ। बता 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 कौन है? कौन है? हम लोग कौन है? कौन है? ये बताइए, मैं नहीं बता सकता। ये बताएगा। बताओ कौन है? दोनों का खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो। बहुत डांस कर लिया, बता मोहन कहाँ है? नहीं बता दो। बोल बोल। आज दोपहर को 3 बजे एक नया क्लाइंट के साथ में मीटिंग है पुराने गोदाम पे। संभाल के, यहाँ बच्चे होंगे, कोई गोली नहीं चलाएगा। कौन से बच्चे? अरे वही बच्चा जिसके बारे में ढाबे में बात हुई थी। बोल। एक मिनट छोड़, एक मिनट, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। खोपड़ी तो मैं तेरी उड़ाऊंगा मोहन। मोहन? कौन है आप लोग? हम लोग CID से। CID? अरे सर, मैं मोहन नहीं, चेतन हूँ। और 2 महीने पहले उस मोहन ने मेरा बच्चा चुरा लिया था, तब से ढूंढ रहा हूँ उसको। ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा, लेकिन आप लोगों ने आके मेरा खेल बिगाड़ दिया पूरा। सब कोई गाड़ी आई? ये मोहन हो सकता है। अच्छा तो वो जिंदा रहेगा या मैं? नहीं मोहन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपना बच्चा खोया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलेगा। और ये गन मेरे पास होगा। मेरी गन दे दीजिए। नहीं, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथों किसी का खून हो जाए। पैसे लाया? हाँ लाया हूं, लेकिन पहले बच्चा लेके आओ। पापा 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 बेटा मेरे साथ चालाकी, अब ये बचेगा न इसका बेटा।
दक्ष नहीं दक्ष दक्ष डैडी हाँ, मैं बच्चों को किडनैप करके उन्हें डराता था और गलत काम जैसे चोरी करना सिखाता था बस। और बच्चे इसलिए क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मासूम बच्चों को किडनैप किया, उनसे गलत काम करवाए, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों की वजह से हमें हमारे बच्चे मिल पाए और बाकी बच्चे अपने अपने घर जा पाए। थैंक्स सर। धनंजय जी, बच्चे तो हमारी देश की धरोहर है। उन सब की रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना ये हम सबका कर्तव्य है। सर, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि हमें हमारा रोहन वापस मिलेगा, पर आज आप लोगों की वजह से हमें हमारा रोहन वापस मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों पर नजर रखें। वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके आगे बढ़ने की दिशा सही है या गलत, थोड़ा तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। और बच्चों, आप सब हमेशा याद रखना, किसी भी मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, हिम्मत तो नहीं हारोगे? गुड। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए सर। बेटे के प्यार में अंधा होकर मुझसे भी गुनाह हुआ है। कानून जो भी सजा मुझे देगा वो मुझे मंजूर है सर। चितन, मान लिया कि तुमने अपने बच्चे के प्यार में ये सब किया, पर तुमने एक अच्छा काम भी किया है। बच्चा मेरा नहीं, लेकिन किसी ना किसी का तो है ना। उसे यहां छोड़ा तो डेफिनेटली मर जाएगा। क्या करूं? लेकिन तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। दो जानें ली है तुमने, और किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।